की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 यानी कि तरंग प्रकाश की इस पूरे चैप्टर से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक, इसी से सब आ जाएगा आपके पेपर में। इस चैप्टर से आएगा तो इसी में से आएगा। देखिए 10 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे। कहाँ से देखेंगे? इस अनसॉर्ट पेपर से देखेंगे। सब देखेंगे 2017 और 2017 के, 18 के, 19 के। ठीक है, एक दो 20 के भी हैं। और चूँकि 2022 और 23 के क्यों नहीं देखेंगे हम, और 20 के ज़्यादातर 20 के क्यों नहीं, क्योंकि इसके अनसॉर्ट पेपर हम सोल्यूशन कर चुके हैं, उसमें सब हो चुके हैं। ठीक है, 10 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ये बार बार आए हुए हैं इसी में से, इसी आंसर आप इससे मैच कर लेना, उठाना पीछे से जो सन लिखा हो उसमें देख लेना, आपको सब मिलेंगे इसमें। ठीक है, 7 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये भी इसी से ले गई हैं। ठीक है, इसमें चेक कर लेना, इसमें मिलेगा, इसी में मिलेंगी। और क्या 2 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो लगातार आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? लगातार आ रहे हैं। 17 18 से लगातार 23 तक आ रहा है। आपको एक फंसा मिलेगा 5 नंबर का, ये गारंटी 100% इसी में से एक आएगा। इन दो में से एक 5 नंबर का आपका फंसा है, क्योंकि ये लगातार दोनों डेरिवेशन 17 से 23 तक लगातार हैं, कभी मिस ही नहीं हुए। ठीक है, इनको 100% तैयार कर लेना, रट लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन एक डेरिवेशन आपको इसी में से मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो पहले हम क्या देखेंगे? पहले डेफिनेशन देखेंगे। तरंग अगर क्या होता है? तरंग अगर क्या होता है? किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो। ठीक है, तरंगाग्र इनकी वेव फ्रंट कहलाता है। तरंगाग्र समतल, गोली तथा बेलनाकार होता है। देखिए समझिए क्या होता है तरंगाग्र। आपसे पूछे कोई, किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, किसी माध्यम में किसी क्षण, कोई क्षण पर खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण क्या हो? कंपन की समान कला में हो। क्या हो? समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, तरंगाग्र समतल, गोली तथा बेलनाकार होता है। ठीक है, मान लीजिए पानी होता है, पानी में आप कोई चीज़ फेंक देंगे तो क्या होगा? जो कण होंगे एक समान कला में होंगे। ठीक है, वही लिखा हुआ पानी हो, पानी भरा हो जहाँ पर, एक कोई चीज़ फेंक देना उसमें पानी के अंदर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? उसकी देखिए यही हो जाएगा, किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ होगा जिसमें स्थित सभी कण क्या होंगे? कंपन की समान कला में हो। ठीक है, पानी एकदम समान कला में उठेगा। ठीक है, फेंकना देखना समान कला में हो तो क्या कहता है? तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र समतल, गोली तथा बेलनाकार होता है। ठीक है, लिख लीजिए, परिभाषा इंपॉर्टेंट आ चुकी है। फिर देखिए ये बहुत बार आ चुकी है, व्यतिकरण बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। प्रकाश व्यतिकरण की परिभाषा लिखिए और इसकी शर्तें क्या हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रकाश व्यतिकरण क्या होता है? देखिए इसको सबको नोट डाउन करते जाना, इसमें बहुत मेहनत लगती है लिखने में। ठीक है, क्या होता है? जब समान, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? जब समान आवर्ती, ठीक है, जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे, जो समान आवृत्ति की मतलब दो समान आवृत्ति की क्या होंगी? दो प्रकाश तरंगे होंगी जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से आ रही हूँ, जो एक ही प्रकाश स्रोत से क्या हो रही? आ रही हूँ। ठीक है, एक साथ चलती हैं, एक साथ चल भी रही हूँ, तो माध्यम में कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता, जो प्रकाश की तीव्रता होगी क्या अधिकतम होगी, कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होगी। प्रकाश की तरंग की इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। आप सिर्फ एक पॉइंट ध्यान रखना, यानी कि अधिकतम तीव्रता होगी और न्यूनतम तीव्रता होगी। इसी से आप परिभाषा बना सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? जब समान आवृत्ति क्या होगी? आवृत्ति क्या, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इक्वल होगी। दो प्रकाश तरंगे जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से आ रही हूँ। क्या एक ही प्रकाश स्रोत से क्या हो रही? आ रही हूँ, एक साथ चलती हूँ, एक साथ आ रही हूँ, तो एक साथ चले भी नहीं। अगर कोई साथ साथ चलेगा भी, एक टाइम पर आ रहा है, वही यहाँ पर। ठीक है, बना सकते हैं प्रकाश स्रोत आ रही हैं और एक साथ क्या हो रही हैं? चलती हैं, तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। ठीक है, प्रकाश के तरंगों को, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। बहुत बार परिभाषा आ चुकी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए प्रकाश की व्यतिकरण की शर्तें क्या होती है। सब नंबर फर्स्ट क्या डालेंगे? दोनों प्रकाश स्रोत कला समृद्ध होने चाहिए। क्या? दोनों प्रकाश स्रोत क्या होने चाहिए? कला समृद्ध होने चाहिए। ठीक है, कला समृद्ध होने चाहिए। यहाँ पर कला समृद्ध स्रोत की परिभाषा क्या होती है? कला समृद्ध स्रोत यानी कि ऐसे दो स्रोत जिनके उत्सर्जित प्रकाश के बीच कलांतर क्या होता है? नियत रहता है, कला समृद्ध स्रोत कहलाते हैं। कला समृद्ध स्रोत क्या होते हैं? दोनों प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? कला समृद्ध होने चाहिए। ठीक है, क्या होते हैं कला समृद्ध स्रोत? ऐसे दो स्रोत जिनमें उत्सर्जित प्रकाश के बीच कलांतर नियत रहता है। ठीक है, कलांतर ध्यान, कलांतर क्या रहता है? नियत रहता है। ठीक है, अभी लिखी हुई इसकी परिभाषा आपकी दिखाएंगे। ठीक है, इसको पहले देख लीजिए, इसकी शर्तें। दोनों प्रकाश स्रोत कला समृद्ध होने चाहिए। ठीक है, नंबर 2 दोनों तरंगों की आवृत्ति अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। क्या? दोनों तरंगों की आवृत्ति अथवा तरंगदैर्घ्य क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य क्या होनी चाहिए? बराबर। फ्रीक्वेंसी यानी कि वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड देखिए दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए। ठीक है, चौथा लिखिए दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के क्या होने चाहिए? अत्यंत समीप होने चाहिए, यानी नियर होने चाहिए, पास होने चाहिए। ठीक है, पांचवा दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। लिख लीजिए। अब देखिए कला समृद्ध स्रोत की परिभाषा देखेंगे हम। देखिए कला समृद्ध स्रोत क्या होते हैं? ऐसे दो स्रोत जिनमें उत्सर्जित प्रकाश के बीच कलांतर नियत रहता है। क्या? ऐसे दो स्रोत जिनमें उत्सर्जित प्रकाश के बीच क्या रहता है? कलांतर नियत रहता है, कला समृद्ध स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, कला समृद्ध स्रोत एक ही मूल स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। क्या? एक ही, ठीक है, एक ही स्रोत यानी कि किससे प्राप्त किए जाते हैं? एक ही कला समृद्ध स्रोत एक ही मूल स्रोत से, क्या? एक ही मूल ओरिजिन स्रोत से क्या किए जाते हैं? प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, लिख लीजिए क्या होते हैं? ऐसे दो स्रोत जिनमें उत्सर्जित प्रकाश के बीच कलांतर क्या, उत्सर्जित कलांतर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है,
नियत रहता है, कला संवरण स्रोत कहलाते हैं। कला संवरण स्रोत एक ही मूल स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, ये सब बार बार आए हुए हैं। आम आंसर से मैच कर लेना सभी, 2017 से 2023 तक देखना, इसमें से बहुत बार ये क्वेश्चन आए हुए मिलेंगे। ठीक है, आप चेक कर लेना। ठीक है, फिर देखिए तरंगों के विवर्तन का क्या अर्थ है। तरंगों का विवर्तन क्या होता है, देखिए तरंगों का अपने मार्ग में आने वाले अवरोधों के किनारों पर मुड़ जाना विवर्तन कहलाता है। ठीक है, सिंपल सा बात, सिंपल सी सब परिभाषा लिखूँ, एक ही बार आपको याद हो जाएंगी। क्या होती है, तरंगों को अपने मार्ग में आने वाले अवरोधों किनारों पर क्या हो जाना, किनारों पर मुड़ जाना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। ठीक है, विवर्तन तरंगों का एक क्या है, विशिष्ट गुण है। क्या है, विशिष्ट गुण है, जो केवल तरंगों में देखने को मिलता है, कणों में नहीं। सिर्फ किसमें, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि विवर्तन किसमें देखने के लिए, तरंगों का विवर्तन किसमें देखने के लिए मिलता है, तो आप क्या बताएंगे, तरंगों में देखने को मिलता है, उसमें कण भी लिखा हो, कणों में नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में इसी से फंसेंगे क्वेश्चन, ध्यान रखना, अलग से नहीं बन, इसी से बन कर आ जाते हैं। ठीक है, इसी में न्यूमेरिकल बनकर आ जाएंगे, इसी से बनकर आ जाएंगे, इसी कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं, ध्यान रखना। तरंगों का विवर्तन क्या होता है, तरंगों को अपने मार्ग में आने वाले अवरोधों को किनारे पर मुड़ जाना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। विवर्तन आपसे पूछे क्या कहेंगे आप, तरंगों को अपने मार्ग में आने वाले अवरोधों को किनारों पर मुड़ जाना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। ठीक है, इतनी परिभाषा आपको लिखनी है। ठीक है, अगर इतना बढ़ाना तो और बढ़ा देना। विवर्तन तरंगों का ये क्या है, विशिष्ट गुण है, जो केवल तरंगों में देखने को मिलता है, कणों में नहीं। ठीक है, अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। देखिए यहाँ पर देखिए व्यतिकरण एवं तथा विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए इधर डालेंगे हेडिंग व्यतिकरण, इधर डालेंगे हेडिंग विवर्तन। देखिए इधर लिखेंगे व्यतिकरण दो कला समरस स्रोत से आने वाली प्रकाश तरंगों में अध्यारोपित होता है। ठीक है, अब विवर्तन क्या होता है, विवर्तन एक ही तरंग, सब परिभाषा बता चुके हैं। विवर्तन एक ही तरंग के विभिन्न बिंदुओं पर आने वाले द्वितीय तरंगाओं के बीच अध्यारोपण होता है, अध्यारोपण से होता है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे व्यतिकरण फ्रिंजे। ठीक है, बोल रहे हैं, लेकिन फ्रिंजे एक ही, इसको फ्रिंजे लिखा हुआ है। ठीक है, फ्रिंजे एक ही चौड़ाई की हो सकती हैं अथवा नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, जो व्यतिकरण फ्रिंजे की होती हैं, क्या एक ही चौड़ाई की हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। ठीक है, विवर्तन फ्रिंजों को कभी भी एक चौड़ाई की नहीं होती हैं। ठीक है, विवर्तन की फ्रिंजें क्या होती हैं, कभी भी एक चौड़ाई की नहीं होती हैं। ठीक है, थर्ड देखिए पॉइंट यहाँ पर इसमें। ठीक है, इसमें परिभाषा एक ही नंबर वाली याद कर लेना। इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें एक समान तीव्रता की होती है, 3 नंबर का आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें की विभिन्न तीव्रताओं की होती है तथा तीव्रता के घटते क्रम में होती है। ठीक है, चौथा देखिए, इसमें निम्नलिखित पर्याय पूर्णतः अध्याक्रमय होते हैं। क्या होते हैं, अध्याक्रमय होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए प्रकाश का विवर्तन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, इसी में से आपके जो 7-8 क्वेश्चन बताए हैं, इसी में से आपके 100% जो परिभाषा आएगी इसी में से फंस जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, और कोई चैप्टर में है ही नहीं, यही तो है, यही आएंगी, ध्यान रखना। देखिए पहला प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरण किसी पतले रेखा छिद्र अथवा किसी क्षीण अवरोध पर पड़ती है तो क्या हो जाता है, रेखा छिद्र अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है, प्रकाश व्यतिकरण के इस प्रकार मुड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। विवर्तन क्या होता है, विवर्तन कि जब प्रकाश की किरणें किसी पतले, क्या दिख रहा है, किसी पतले रेखा छिद्र अथवा किसी क्षीण अवरोध पर पड़ती हैं तो रेखा छिद्र अथवा अवरोधों के किनारों की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं, तो प्रकाश किरणों की इस प्रकार मुड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। अब डेरिवेशन देखेंगे हम। ठीक है, ये क्वेश्चन ही बचा हुआ, इसको देख लीजिए, ये बहुत बार आ चुका है, 18, 17, 19 लगातार 2-3 वर्षों में आया हुआ है। देखिए उन दो भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनमें से एक या 2 नंबर, 1 नंबर का पूछा जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, उन 2 भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनमें प्रकाश के तरंग स्वरूप की पुष्टि होती है। 2-4 बार आ चुका क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, देखिए प्रकाश का व्यतिकरण लिख देंगे, 2 घटना लिख देनी है। प्रकाश का व्यतिकरण विवर्तन क्या होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है। ठीक है, लिख लीजिए। अब डेरिवेशन देखेंगे हम। देखिए पहला डेरिवेशन देख लीजिए कितनी बार आया है, कभी मिस नहीं हुआ है। देखिए पहले भी आया हुआ, हमने सिर्फ 17 से आंसर पेपर में देखिए 17 से दिया हुआ है सेट, 17 से 23 तक देखा है, लेकिन पता नहीं पहले भी आया हुआ 16-17 में। ठीक है, 15-16 देखिए 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 22 में आया, 23 में आया। आप चेक कर लेना, ऐसे नहीं लिख दिए हमने। ठीक है, इसमें चेक करके लिखे हैं, टाइम लगा है। अब इसमें से आएगा जरूर 24, समझ लीजिए 24 भी लिख लीजिए, इसी में से फंसेगा यहाँ पर। ध्यान रखना, इन 2 में से एक, भले आपके सेट में एक आएगा लेकिन आएगा जरूर, बट ध्यान रखना भले। ठीक है, 7 सेट में भले 1 सेट में ना, लेकिन 6 सेट में 5 सेट में छपेगा जरूर क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि लगातार है 17, 18, 19, 20, 22, 21 में पेपर नहीं हुआ, 23 लगातार आया हुआ। देखिए क्या लिखा हुआ, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। सबसे सिंपल भाषा में बताएंगे, एक ही बार। हमारे पास अगर माना लिखना चाहते हैं आप लिख लेना यहाँ पर, माना हमारे पास क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चित्र आप समझ गए तो काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। 5 नंबर आज ही आपके पक्के हो जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास देखिए यहाँ पर समझना, ध्यान से समझना, आंखें खोलकर, दिमाग खोलकर। देखिए P1 क्या है हमारे पास, माना P1 P2 क्या है, माना P1 P2 परावर्तक पृष्ठ AB क्या, या परावर्तक पृष्ठ पर, माना P1 P2 परावर्तक पृष्ठ
पर ए बी तिरछा आपतित होता है। क्या होता है? ए बी तिरछा आपतित होता है। क्या होता है? माना परावर्तक माना P1 P2 परावर्तक पृष्ठ पर ए बी तिरछा आपतित होता है। ठीक है, तरंग क्या होता है? ए बी समतल तरंगाग्र तिरछा आपतित होता है। ठीक है, और समय क्या होगा? t बराबर 0 पर। क्या होगा? t बराबर 0 पर समय पर। और P1 P2 क्या है यहाँ पर? P1 P2 क्या है? तरंगाग्र P1 P2 को बिंदु ए डैश पर मिलता है। यहाँ पर तिरछा आपतित होता है, तिरछा आपतित तो बिंदु ए पर मिलता है। ठीक है, क्या होता है? बिंदु ए पर स्पर्श करता है या स्पर्श करता है, छू रहा है, स्पर्श करता है। ठीक है, क्या करता है? स्पर्श करता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप? ठीक है, जितने समय में तरंगाग्र बी, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? जितने समय में तरंगाग्र बी या और भाषा में आप लिख सकते हैं यहाँ पर माना तरंगाग्र, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? माना तरंगाग्र की चाल क्या है? हमारे पास बी है। ठीक है, माना तरंगाग्र की चाल क्या है? बी है यहाँ पर। अब देखिए तरंगाग्र के बिंदु बी पर, एक बिंदु लिखा हुआ बी, तरंगाग्र बिंदु बी को पृष्ठ ए डैश पर मिलता है। यहाँ पर ए डैश नाम है इसका। तरंगाग्र बी बिंदु ए डैश पर मिलता है। तरंगाग्र बी क्या है? बिंदु ए यानी पॉइंट ए डैश पर क्या करता है? ज्वाइन होता है, मिलता है। पहुंचने में लगा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कुछ समय लगा होगा, यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है तो पहुंचने में टाइम नहीं लगा होगा, लगा हुआ टाइम क्या होगा? यहाँ पर टी होगा। ठीक है, टी क्या होगा? टाइम हमारे पास क्या हो? टी समय लगता है। जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी, देखिए जैसे जैसे तरंगाग्र क्या है हमारे पास? ए बी, तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता है। जैसे जैसे तरंगाग्र क्या है? ए बी आगे बढ़ता है, वहाँ पर पृष्ठ ए डैश के ए, या लिख सकते हैं यहाँ पर वहाँ पृष्ठ के ए डैश पर, वहाँ पृष्ठ ए व ए डैश के बीच बिंदुओं से ए डैश पे क्या बिंदुओं से टकराते हैं। यहाँ पर लाइनें टकरा रही हैं बिंदु से, ए टकराता है। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या टकराता है? हाइगेंस के लिख सकते हैं। हाइगेंस के अनुसार उन बिंदुओं से द्वितीय तरंगिकाएं निकलती हैं। इन बिंदुओं से क्या हो रही हैं? द्वितीय तरंगिकाएं निकल रही हैं। ठीक है, यहाँ से क्या हो रही हैं? द्वितीय तरंगिकाएं निकल रही हैं। ठीक है, इतना अगर आप माना लिखना चाहते हैं लिख देना, वरना नहीं मत लिखना। डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इसी से लिख देना। यहाँ पर ए बी क्या है, P1 क्या है, यहाँ पर बोल दिया, आप लिख लेना यहाँ पर। अब देखिए डेरिवेशन करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, क्योंकि इसकी कुछ क्या होगी? चाल होगी, वेलोसिटी होगी। क्या होगी? माना चाल, यहाँ पर लिखिए माना, यानी कि चाल होगी। यहाँ पर चाल बताइए, चाल क्या होगी? हमें यहाँ पर लिख बता दिया था, सब बता दिया हमको। चाल क्या होगी? यहाँ पर बी होगी। ठीक है, समय हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर समय मान लिया टी बराबर कुछ रहा होगा जी, तो समय क्या मान लिया हमने? टी मान लिया। ठीक है, ध्यान से देखना। और एक फार्मूला अपना पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, क्या पढ़ा होगा? दूरी बराबर क्या होता है फार्मूला हमारे पास? दूरी बराबर होता है हमारे पास, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। क्या होता है फार्मूला? चाल गुणे समय होता है, चाल गुणे समय। ठीक है, क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब देखिए दूरी बराबर चाल गुणे समय। मान लीजिए चाल हम यहाँ से यहाँ तक क्या मानी थी? चाल हमने कहाँ से कहाँ तक मानी? देखिए चाल हमने मान लीजिए हम कहाँ तक निकाले हैं? दूरी यहाँ से यहाँ तक की निकालना चाहते हैं। कहाँ से कहाँ तक की निकालना चाहते हैं आप बताइए। देखिए चाल मान लीजिए हम कहाँ से कहाँ तक निकाल ली है? मान लीजिए यहाँ तक बताई थी चाल, यहाँ से यहाँ तक कितनी कुछ समय लगेगा। चलिए बी को ऐसे पहुँचने में कितना समय बताया था, सब बता चुके हैं बी। तो यहाँ पर समय लगा, तो इसकी चाल क्या होगी? यहाँ से कुछ चाल होगी, टाइम तो टी लगा, लेकिन चाल तो होगी, आप चल रहे हैं यहाँ से कहीं जा रहे हैं तो उसमें चाल तो होती है। तो चाल कितनी होगी? मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चाल निकालना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको टाइम टी लगा, तो चाल कितनी होगी? चाल निकालेंगे, यानी कि दूरी। चाल क्या होगी? दूरी यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे। दूरी क्या होगी हमारे पास? यानी कि दूरी बी ए डैश इजकल टू, चाल क्या है? मान ली हमने बी मारी, मल्टीप्लाई समय क्या हमारे पास? टी है। क्या है? टी है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने चाल बी ए डैश निकाल ली। क्या निकाल ली? बी ए डैश निकाल ली, हमने निकाल ली बी ए डैश। और देखिए यहाँ पर और चाल क्या होगी? बराबर बी डैश। चूँकि यहाँ से यहाँ तक क्या है? बी ए डैश चाल लिख ली हमने। फिर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? फिर हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं? ए बी डैश लिख सकते हैं यहाँ पर। ए यहाँ से यहाँ तक, जितनी चाल यहाँ से यहाँ तक होगी और जितनी चाल यहाँ से यहाँ तक होगी, इसी के बराबर क्या लिख सकते हैं? ए बी डैश लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ए बी डैश लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। ठीक है, इसको डाल दीजिए समीकरण 1। अब देखिए त्रिभुज ट्रेंगल लगाइए, यहाँ पर ध्यान से देखना। अब ट्रेंगल मान लीजिए हम ले रहे हैं, यहाँ पर त्रिभुज लीजिए, हम त्रिभुज मान लीजिए ले रहे हैं ए बी ए डैश। मान लीजिए ये सबको भूल जाइए, ये त्रिभुज ले रहे हैं, लाइन भूल गए यहाँ पर। ए बी ए डैश लिखिए, त्रिभुज ट्रेंगल, त्रिभुज ए बी ए डैश में एक फार्मूला आप लगा दीजिए साइन का। देखिए आपको रफली बता रहा है, यहीं पर बता दें लिख के। देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, यल ए लाल, छोटी समझिए, यल ए लाल बटे कक्का के ए का साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन ए क्या होता है? साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है। तो साइन थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या लिख देंगे? इसके लिए लिख रहे हैं ट्रेंगल ए वाला ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? साइन आई हो जाएगा, इक्वल टू क्या होता है? साइन लंब बटे कर्ण होता है। कोण के सामने की लिख लीजिए, क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। इसको कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कोण की सामने की बजाय होती लंब क्या होगा हमारे पास? क्या होगा? बी ए डैश। क्या होगा? बी ए डैश। तो बराबर लिख दिया बी ए डैश। कर्ण क्या होगा?
कर्ण समकोण त्रिभुज की क्या होती है, सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, क्या होगा, समकोण होगा। यहाँ से जस्ट इसके सामने क्या होगी, कर्ण होगी। ए डैश क्या होगा हमारे पास, कर्ण होगा, हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। ए डैश, इसको डाल दीजिए समीकरण 2, क्या डाल दिया, समीकरण 2। अब ट्रेंगल लीजिए, अब कौन सा त्रिभुज लेने बताइए यहाँ पर। अब हम त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज देखिए, त्रिभुज यहाँ पर ले लेंगे। त्रिभुज कौन सा लेंगे यहाँ पर, देखिए ए क्या ले लेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, या ए डैश बी ले लेंगे, या आप ले लीजिए, चूंकि समकोण वाला बीच में रखते हैं यहाँ पर, तो ये वाला लीजिए, ए डैश क्या ले लेंगे यहाँ पर, ए डैश बी डैश ए में। देखिए पहले ये वाला लिया था, अब इसको भूल जाइए, ये त्रिभुज हमको दिख रहा है। देखिए ए डैश लिखा हुआ, ए डैश बी डैश ए में, लिखिए यहाँ पर ए डैश बी ए में, ठीक है, बी में, ठीक है। वही लगा दीजिए यहाँ पर, क्या लगा दीजिए, वही साइन आर हो जाएगा, यहाँ पर वही हो जाएगा, यानी साइन थीटा लगाएंगे आई के, जहाँ पर यहाँ पर क्या एंगल क्या हमारे पास आर है, तो साइन आर इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। वही फार्मूला लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया है यहाँ पर, कोण के सामने की वजह क्या होती है, लंब। लंब हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होगा, देखिए लंब ये वाला होगा, ए बी डैश होगा, क्या होगा, ए बी डैश डिवाइड बाई कर्ण, भाई सेम टू सेम ए डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। इसको डाल दीजिए, हाँ डाल दीजिए समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखना, अब यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर मान भी नहीं दिया है, यहाँ पर देखिए चूंकि हमारे पास देखिए वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, ए बी डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी डैश। देखिए अब वैल्यू पुट कर देंगे वहीं पर, आप पुट कर देंगे, आप साथ साथ पुट कर देना बाद में, ठीक है, आप करना। तो देखिए ए बी डैश का मान कितना है, या ए बी डैश या बी डैश, इसका मान कितना है, सेम टू सेम ए बी डैश या बी ए डैश, इसका मान कितना है, बी टी। तो यहाँ पर बी टी पुट कर देते हैं। देखिए साइन, उसको समीकरण ए डाल दिया। अब देखिए साइन आई यहाँ पर हम लिख देते हैं, साइन आई क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी टी हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, ठीक है। इसको डाल दिया, उसको समीकरण, इसको डाल दिया समीकरण 3 डाल दिया, इसको डाल दिया समीकरण 4 डाल दीजिए यहाँ पर, ठीक है 4। आप यहाँ पर वहीं पर लिख देना, यहाँ पर लिखिए फ्रॉम एक समीकरण किससे लिख रहे हैं यहाँ पर, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से लिखा यहाँ पर, समीकरण 2 से। अब लिख लीजिए समीकरण 3 से, ये समीकरण 3 बनाइए यहाँ पर, समीकरण 2 से, अब समीकरण 3 से, ठीक है। हमें ध्यान नहीं रहता, बाद पहले हम पुट कर देते, लेकिन अब पुट कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से देखिए, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कितना है, साइन आर, ए बी डैश का मान कितना है, ए बी डैश का मान बी टी है, तो यहाँ पर बी टी पुट कर दीजिए। क्या पुट कर दीजिए, साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, बी टी हो जाएगा, अपन ए डैश हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। इसका डाल दीजिए समीकरण 5। अब देखिए समीकरण 4 व 5 देखिए, बी टी अपन ए डैश, बी टी अपन ए डैश। देखिए तो इसके राइट आर एच एस बराबर है, तो एल एच एस, राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बी टी अपन ए डैश, बी टी अपन ए बराबर है, तो ये भी बराबर होगा। तो लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, या लिख सकते हैं समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से, ठीक है, 5 से। साइन आई बराबर होगा साइन आर, क्या होगा, साइन आर। यही आपको प्रूफ करना था यहाँ पर, ठीक है। आधार पर तरंगों के परावर्तन के नियम क्या होता है, आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आपतिकरण परावर्तिकरण अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यही तो 2 नियम होते हैं, तो एक नियम हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि हाइगेंस का द्वितीय तरंगों सिद्धांत परावर्तन की व्याख्या करता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि ये क्या है एंगल, या इसको लिख सकते हैं यहाँ पर साइन आई बराबर साइन, या इसको लिख सकते हैं अतः हैंस माने क्या होता है, अतः हैंस लिख सकते हैं एंगल आई, अतः एंगल आई बराबर होगा किसके, एंगल आर के होगा, ठीक है। यह परावर्तन का दूसरा नियम है, यह परावर्तन का दूसरा नियम है। क्या है, परावर्तन का दूसरा नियम है, ठीक है, परावर्तन का दूसरा नियम है। अब आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि आपतितकरण परावर्तितकरण अभिलंब तीनों क्या होते हैं, आपतन को अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। और आप चाहे लिखना चाहते हैं इसमें लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं इसके ऊपर, यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, या इतना ही सही। यहाँ पर अतः लिख दिए, डायरेक्टली लिख दिया था, अतः हाइगेंस का सिद्धांत परावर्तन की व्याख्या करता है। अतः हाइगेंस का सिद्धांत परावर्तन की व्याख्या करता है, परावर्तन की व्याख्या करता है, ठीक है। यही आपको करना था, यहाँ पर कुछ नहीं किया। आप क्या करना है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन इतनी बनाई, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करना है, साइन आई बराबर लिखना, आपको बता रहे हैं तरीका, साइन लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर बी ए डैश, आप डायरेक्टली यहाँ पर बी ए डैश का मान पुट कर देना, ठीक है। इसको डाल देना समीकरण 2, आप डायरेक्टली लिख देना, ध्यान नहीं रह गया है, ठीक है। फिर देखिए आप यही लगाएंगे ट्रेंगल, इसका यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दें, आप यहीं पर पुट करना, फिर समीकरण आप छोटे यहाँ पर बनेंगे समीकरण, आप सोल्व कर लेना। यहाँ पर इस टाइप से भी लिख सकते हैं, कोई गलत थोड़ी ना है, ठीक है। हम समीकरण जितने भी बना सकते हैं,
इस टाइप से हम कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है, सब सिंपल भाषा में लिखा हुआ लगातार आ रहा है, इसको तैयार कर लेना यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ आपने अगर क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वही समझ लिया है यहाँ पर, भाई ट्रेंगल लगाने हैं, दो त्रिभुज लगाने हैं, और क्या होगा भाई यहाँ पर आपको दो नियम पता होना चाहिए परावर्तन के। क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतिकरण परावर्तिकरण अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, तो चूंकि यहीं पर यही होगा यहाँ पर, तो लिख सकते हैं यहाँ पर, यही प्रूव हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिए इसको, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के तरंगों के अपवर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। 2018, 19, 20, 22, 23 लगातार ए भी आ रहा है, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर चित्र की अपवर्तन की व्याख्या, इनमें से एक डेरिवेशन छपेगा आपके पेपर में, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चित्र बना लेना, हमारे पास चित्र का है, माना हमारे पास दो पर, एक मान लीजिए एक माध्यम ए वाला 1 होगा यहाँ पर पारदर्शी माध्यम में, एक क्या होगा 2, हमारे पास क्या है 2 पारदर्शी माध्यम हैं जिनकी चाल मान सकते हैं, इसकी चाल, इस माध्यम की चाल B1 होगी, इसकी चाल क्या होगी B2 होगी, ठीक है। माना हमारे पास क्या है 2 पारदर्शी माध्यम हैं इनकी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की प्रकाश की चाल क्या है हमारे पास B1 या B1 B2 है, क्या है B1 B2 है, ठीक है। दोनों माध्यम की सीमा पृष्ठ का एक ही समतल तरंगाग्र AB पर क्या होता है तिरछापतित होता है, देखिए AB पर क्या होता है हमारे पास त्रिछापतित होता है, ठीक है। दोनों समतल क्या होगा AB पर क्या होता है त्रिछापतित होता है, इतना आप लिख सकते हैं, वही लिखना है, AB पर क्या होता है त्रिछापतित होता है, तरंगाग्र सीमा पृष्ठ A पर, सीमा पृष्ठ क्या है हमारे पास A पर आपतित होता है, क्या होता है क्या होता है सीमा पृष्ठ AB पर आपतित होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे हमारे पास, माना हमारे पास यह यहाँ पर देखिए, माना हमारे पास क्या है P1 P2 क्या है 2 पारदर्शी माध्यम है, ठीक है। P1 P2 क्या है हमारे पास 2 पारदर्शी माध्यम है, इन माध्यमों की चाल क्या हमारे पास B1 B2 है, इस टाइप से बोलिए। माना हमारे पास पहले माध्यम में, पहले या लिख सकते हैं पहले माध्यम में समतल तरंगाग्र AB पर, AB है यहाँ पर, AB पर क्या होता है तिरछा, यानी कि AB पर क्या होता है तिरछा आपतित होता है, समय क्या होगा T बराबर 0, तो पृष्ठ P1 P2 पर क्या है हमारे पास पृष्ठ P1 P2 पर बिंदु A पर स्पर्श करता है, क्या होता है बिंदु A पर क्या करता है हमारे पास स्पर्श करता है यहाँ पर, ठीक है। बिंदु B को A तक पहुँचाने में, बिंदु B क्या हमारे पास देखिए बिंदु B या लिख सकते हैं बिंदु B को A डैश पर पहुँचाने पर, A डैश तक पहुँचने पर या पहुँचने में T समय लगता है, यानी कि बिंदु B को A डैश पर पहुँचने में कितना समय लगता है T समय लिखता है, लिख दीजिए क्या लगता है बिंदु B को A डैश तक पहुँचने में लगता है T समय लगता है, ठीक है। फिर लिख सकते हैं जैसे तरंगाग्र A डैश, ठीक है A डैश के बीच बिंदुओं से टकराता है, यहाँ से बिंदुओं के बीच टकराता है तो बिंदुओं की द्वितीय तरंगा निकलती हैं, तो क्या लिखते हैं बिंदुओं की द्वितीय तरंगा निकलती हैं, ठीक है निकलती हैं, तो T समय के माध्यम में निकलती हैं, इतना लिख सकते हैं यहाँ पर। अब इतना ही लिख दीजिए माना, ठीक है ठीक और लिख सकते हैं ठीक T समय में बिंदु B को पहुँचने में, या इतना ही लिख दीजिए जितना बोला, ज़्यादा मत लिखिए यहाँ पर, माना 2-4 लाइन लिख लेना उसी में काम चल जाएगा, ठीक है, मत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा आपको, ठीक है। ये एंगल क्या हमारे पास I जितना बोला वो लिख लेना 2-4 लाइन, I ये क्या होगा एंगल R होगा यहाँ पर, ठीक है R होगा, एंगल क्या होगा I होगा यहाँ पर, क्या होगा I होगा, यानी कि अपवर्तन कोण अपवर्तन कोण होगा यहाँ पर, क्या होगा यहाँ पर एक क्या होगा हमारे पास आपतन कोण होगा, एक क्या होगा हमारे पास अपवर्तन कोण होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा अपवर्तन कोण होगा, यानी कि परावर्तन कोण होगा, सॉरी एक क्या होगा आपतन कोण होगा, एक क्या होगा परावर्तन कोण होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें डेरिवेशन करना है, यहाँ पर हमें क्या दिखाना है तरंगों के अपवर्तन के नियम की स्पष्ट कीजिए। तो अपवर्तन को नियम को किस टाइप से हम यहाँ पर स्नेल का नियम आ जाए तो कह सकते हैं अपवर्तन का नियम है, यही स्नेल का नियम है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखना, इसको हम बही लेंगे, यहाँ पर ट्रेंगल लीजिए बही, यहाँ पर देखिए पहले माध्यम निकाल लीजिए, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर या समकोण त्रिभुज लगा दीजिए डायरेक्टली, यहाँ पर क्या लगा दीजिए पहले लिख लीजिए, यहाँ पर देखिए पहले माध्यम में लिखिए, फर्स्ट माध्यम है हमारे पास, ये पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम है, लिखिए पहले माध्यम में दिख रहा है यहाँ पर, लिखिए पहले माध्यम में पहले माध्यम में दूरी वही निकालिए, सेम टू सेम समझ लिए, थोड़ा बहुत चेंज है। दूरी बराबर क्या होती है चाल गुणे समय, चाल गुणा समय, दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है चाल गुणा समय। दूरी हमारे पास क्या है मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक निकाल दें, बी ए डैश के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, बी ए डैश की दूरी क्या है, चाल क्या है B1 है पहले माध्यम में, बता चुके हैं, समय क्या होगा T लगेगा, ठीक है। और देखिए फिर त्रिभुज लगाइए, फिर त्रिभुज बताइए कौन सा ले लें, यहाँ पर त्रिभुज ले लीजिए, यहाँ पर समकोण त्रिभुज, देखिए यहाँ पर त्रिभुज मान लीजिए हम लेना चाहते हैं, मान लीजिए ये वाला त्रिभुज ले, सिंपल है ए बी, यहाँ पर समकोण होगा A डैश में समकोण त्रिभुज लिखिए, समकोण त्रिभुज लिखिए, समकोण त्रिभुज A डैश में साइन भाई बताया, साइन क्या होता है, साइन आई लंब बट्टे कर्ण, साइन आई अभी बताया था आपको, साइन आई बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण ही होता है, ठीक है। देख लेना यहाँ पर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण होता है साइन आई। लंब क्या होगा कोण के सामने की बजाय बता चुके हैं, कोण के सामने की वजह क्या होती है लंब क्या होगा B A डैश होगा,
क्या होगा लंब बी ए डैश होगा, कर्ण क्या होगा वही ए ए डैश होगा, क्या होगा ए ए डैश होगा, ए ए डैश होगा। बी ए डैश की वैल्यू कितनी है B1T है, डिवाइड बाई ए डैश जिनका तुमने लिखा ए ए डैश हमने AGT लिख दिया यहाँ पर। तो साइन आई बराबर क्या हो जाएगा B1T हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा ए ए डैश हो जाएगा। इसको डाल दीजिए समीकरण 1 डाल दिया। फिर ले लीजिए समकोण त्रिभुज, पहले अब लिखिए दूसरे माध्यम में, ठीक है। अब लिखिए दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में वही फार्मूला लगा दीजिए। दूसरे माध्यम में दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर दूसरे माध्यम में क्या चाल क्या है B2 है, समय तो सेम टू सेम रहेगा, समय तो बदलता नहीं है B2। तो दूरी यानी कि इसके दूसरे माध्यम में यहाँ से यहाँ तक का समय क्या ले लेंगे ए बी डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बी, यानी कि ए यहाँ पर नाम क्या दे दें, यहाँ पर ए इसका नाम दे दीजिए, यहाँ पर क्या नाम, इसका नाम बी डैश दे दीजिए। यहाँ पर दूसरे माध्यम में लिखा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर B2 दूसरे माध्यम में। तो यहाँ पर हमने दूरी कहाँ से निकाली ए बी डैश ले लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा दूसरे माध्यम में ए बी डैश। तो यहाँ पर ए बी डैश लिख लीजिए, ए बी डैश यहाँ पर भी लिख लीजिए ए बी डैश, या यहीं पर ए बी डैश के ए बी डैश का मान कितना आ गया, यहाँ पर ए बी डैश लिखा हुआ दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, ठीक है। ए बी डैश है यहाँ पर, क्या ये सही से लिख लीजिए इसको, ठीक है। दूरी हमारे पास क्या निकालना चाहते हैं ए बी डैश, साफ से लिख लीजिए B2T आ जाएगा यहाँ पर, इसको ठीक है B2T क्या आ गया हमारे पास, दूरी बराबर चल गुणे समय। दूसरे माध्यम में चल क्या है B2 है, यहाँ से यहाँ तक निकालना चाहते हैं, समय क्या वही रहेगा B2T ही रहेगा यहाँ पर, समय क्या रहेगा यहाँ से यहाँ तक वही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब लगाइए समकोण त्रिभुज क्या ले लेंगे यहाँ पर ए डैश बी में, ठीक है, ए डैश बी में, ठीक है। या यहाँ पर आप समकोण त्रिभुज ले सकते हैं, यहाँ पर क्या ले सकते हैं या ले सकते हैं ये क्या है ए बी डैश, ए वाला समकोण त्रिभुज होगा तो लिखिए ए बी डैश ए में लिखिए ए बी डैश ए में, ए बी डैश ए डैश में, ठीक है। ए वाला त्रिभुज लिया ए बी डैश ए में, ए ट्रायंगल दिख रहा है में भाई साइन आर लगा दीजिए, साइन आर बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है भाई, लंब बटे कर्ण। तो कोण की समन्वय भुजा क्या होती है हमारे पास, कोण क्या होगा ए वाला, क्या होगा ये वाली ए बी डैश होगा, क्या होगा ए बी डैश डिवाइडेड बाई कर्ण क्या होगा हमारे पास ए डैश होगा, यहाँ पर क्या होगा ए डैश होगा, बराबर ए बी डैश का मान कितना निकाला B2T निकाला, ए डैश हमारे पास AGT लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अब इसको डाल दीजिए समीकरण 2, समीकरण 1 2 को चाहे आप डिवाइड कर सकते हैं, लिख लीजिए डिवाइड करने पर समीकरण 1 भागे समीकरण 2, या नीचे लिख लीजिए डायरेक्टली, समीकरण 2 बात एक ही होती है, इस टाइप से लिख लीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 क्या हमारे पास साइन आई बटे साइन आर, LHS को LHS के साथ डिवाइड कर दीजिए, RHS को RHS का डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन आई अपान साइन आर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ए बी डैश का मान कितना है B1T, क्या है B1T है, देख लीजिए यहाँ पर B1T बटे ए डैश है, क्या है बटे ए डैश है, ए डैश लिख लिया यहाँ पर क्या है B2T है, B2T अपान ए डैश है, यहाँ पर क्या है ए डैश, देखिए ए डैश से ए डैश कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और टी से टी कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास B1 अपान B2 बचा यहाँ पर। अब इस पर समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है, अब इस पर समझ लीजिए। तो इसको क्या ले सकते हैं B1 अपन B2 क्या बचा हमारे पास साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या बचा हमारे पास B1 अपन B2, ये किसके होगा नेतांक के बराबर होगा। इक्वल टू क्या ले सकते हैं नेतांक यन लिख सकते हैं, नेतांक यन के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी को चूंकि हम लिख सकते हैं इसके बराबर, देखिए साइन आई बटे साइन आर लिख सकते हैं, साइन आई बटे साइन आर लिख सकते हैं, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या लिख सकते हैं नेतांक मतलब नेतांक यन, नेतांक यन लिख दिया। अब हम जानते हैं यही क्या हमारे पास स्नेल का नियम है, यहाँ पर यह स्नेल का नियम है, ठीक है, यह अपवर्तन का नियम है, स्नेल का नियम, यह अपवर्तन का नियम, यह अपवर्तन प्रूफ करना था, अपवर्तन के नियम को व्यक्त कीजिए, अपवर्तन के नियम स्नेल के नियम। स्नेल का नियम क्या होता है, यानी कि साइन यानी कि आपतन कोण कीजिए या बटे अपवर्तन कोण कीजिए, या परावर्तन कोण कीजिए का अनुपात क्या होता है, एक नेतांक होता है, ठीक है। यही क्या है हमारे पास स्नेल का नियम है, या अपवर्तन का नियम है, यह यानी कि यह लिखिए, यह स्नेल का नियम है, स्नेल का नियम है, या लिख सकते हैं या अपवर्तन लिखा हुआ, अपवर्तन ही है, अपवर्तन का नियम है, या अपवर्तन
या अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम क्या है, नियम है, नियम अर्थ है, नियम है लिख सकते हैं, अर्थात हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पर नियम है, अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात अर्थात हाइगेंस हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत अपवर्तन की व्याख्या करता है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत अपवर्तन की व्याख्या करता है, अपवर्तन की व्याख्या करता है, व्याख्या करता है। बस इतना आपको कर देना था। 5 नंबर का आएगा, ध्यान रखना, इन 2 में से एक छपेगा जो लगातार आ रहे हैं, ध्यान रखना, कुछ कर लेना, रट भी लेना, आपको सिर्फ डेरिवेशन यहाँ पर करना, माना साना लिखना, चौना लिखना, तब भी काम हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपको हो गएगा। अब न्यूमेरिकल देखेंगे, 10 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आंसर से यहाँ पर, इनको रट लेना, इसी में से आपका न्यूमेरिकल फंस जाएगा, ठीक है। देखिए पहला न्यूमेरिकल फर्स्ट, देखिए 18-19 में आया, वो लगातार हमें बहुत टाइम लगा ढूंढने में, सन लिखने में, ठीक है, ढूंढने में कम से कम आधा घंटा लग गया, कौन से सन में कान को बार बार पलटते हुए सेट ढूंढने में। ध्यान रखना, अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। क्या दिया हुआ, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई बीटा प्राप्त होती है, ठीक है। फ्रिंज की चौड़ाई से आप डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बीटा से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, प्राप्त होती है। संपूर्ण प्रयोग को जल में, जल मतलब कि जल का अपनांक क्या होता है, 3.3, एक बच आएगा यहाँ पर 1.5 होता है, जल का अपनांक 4/3 होता है। जल का अपनांक कितना दिया, 4/3 में रखने पर फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी, क्या फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी, आपको ये बताना है। 2018-19 में लगातार आया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल भाषा में लिखे देखेंगे। देखिए चूंकि हम जानते हैं क्या दिया, यहाँ पर दिया सिर्फ अपवर्तनांक दिया है, ठीक है। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई बीटा प्राप्त होती है, ठीक है, राइट। संपूर्ण प्रयोग को, इस पूरे प्रयोग क्या जल में हम डुबो दें, क्या करते हैं, जल में रखने पर या डुबोने पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर डुबोने पर, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी, ये आपको बताना है, ठीक है। क्या बताना है, ये बताना। तो यहाँ पर देखिए, हम अगर यहाँ पर चूंकि फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो पहले हम लेमडा बराबर क्या होता है, हम लेमडा बराबर निकालना चाहते हैं। लेमडा बराबर क्या होता है, हमारे पास यन होता है, क्या होता है, यन होता है, ठीक है। लेमडा बराबर क्या होता है, लेमडा बाई यन होता है। मान लीजिए यहाँ पर सेम कट जाएगा 0, लेमडा डेस मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और चूंकि हमें यन का मान दिया है, क्या दिया, ए दिया, पुट कर दीजिए। लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा यानी कि लेमडा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, मान लीजिए इसको हम उल्टा करना चाहते हैं। देखिए लेमडा डेस बराबर हो जाएगा 3 लेमडा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, या लेमडा को मैं मल्टीप्लाई का नीचे लाना चाहता है, क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, तो लेमडा डेस अपन क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला होता है, क्या होता है फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला, एक बीटा बराबर होता है। देखिए यहाँ पर लेमडा डेस अपन इसको जिम कहते हैं, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, जिम कहते हैं इसको रखा देने की काम आएगा। देखिए लेमडा डेस अपन लेमडा का मान इतना आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला, ये डब्ल्यू से लिखते हैं या बीटा से लिखते हैं। बीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, डी लेमडा अपान क्या होता है, डी लेमडा अपान स्मॉल डी होता है। इसको डाल दीजिए समीकरण 2, ठीक है, 2। अब देखिए इसकी हम लेमडा चूंकि तरंगधैर्य यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तरंगधैर्य बदलेगी। यहाँ पर लेमडा डेस थी तो यहाँ पर एक बार लेमडा लिखा, तो एक बार लेमडा डेस लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। क्या लिख लीजिए, एक बार लेमडा डेस लिख लीजिए यहाँ पर, या समीकरण 1 डाल दीजिए, इसको समीकरण 1 डाल दीजिए, समीकरण 1। फिर देखिए बीटा डेस फ्रिंज की चौड़ाई क्या प्रभाव पड़ेगा जल में रखने पर, ठीक है, जल में रखने पर, तो बीटा डेस बराबर क्या हो जाएगा, डी लेमडा डेस अपन क्या हो जाएगा, स्मॉल डी हो जाएगा। इसको डाल दीजिए समीकरण 2। अब क्या कर देंगे, दोनों समीकरणों को डिवाइड कर दीजिए, समीकरण 2 बटे समीकरण 1, क्या लिख देंगे, समीकरण 2 बटे समीकरण 1 लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे, समीकरण 2 बटे समीकरण 1। समीकरण 2 हमारे पास क्या है, बीटा डेस अपान बीटा, ठीक है, बराबर बीटा डी लेमडा डेस अपान स्मॉल डी, इसके डिवाइड में डी लेमडा अपान स्मॉल डी उड़ा दीजिए यहाँ पर, क्या कर दीजिए, काट दीजिए, तो लिख या उसको लिख सिंप्लीफाई थोड़ा, बीटा डेस अपान बीटा बराबर क्या हो जाएगा, डी लेमडा डेस अपान स्मॉल डी, ये ऊपर पहुँच जाएगा, डी अपान डी लेमडा हो जाएगा, डी से डी उड़ा दीजिए, डी से डी उड़ा दीजिए, तो हमारे पास क्या बचेगा, लेमडा डेस अपान लेमडा बचेगा, ठीक है। अब देखिए लेमडा डेस अपन लेमडा का मान कितना है, 3/4 है, कितना है, 3/4 है। बीटा डेस अपन बीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3/4 हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं बीटा डेस इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 3/4 हो जाएगी, बीटा हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। देख क्या लिखा था, यदि द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई बीटा प्राप्त हो, पहले बीटा प्राप्त हुई तो बीटा का मान निकाल लिया, यहाँ पर क्या निकाल लिया, बीटा का वैल्यू, फिर
संपूर्ण प्रयोग को जल में रखने पर तरंगदैर्घ्य उसकी बदलेगी, क्या होगी, तरंगदैर्घ्य उसकी बदलेगी, वेवलेंथ चेंज होगी, तो बीटा डैश कर दिया यहाँ पर, ठीक है। दूरी समान रहेगी, कैपिटल डी भी समान रहेगा, इसको डाल दिया समीकरण, तो दोनों को डिवाइड कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। एक बार लेमडा डैश तरंगदैर्घ्य क्या हो रहेगी, चेंज होगी, लेमडा बराबर क्या, लेमडा डैश बराबर क्या देगा, लेमडा अपन एन की वैल्यू पुट कर दी, लेमडा डैश अपन लेमडा है, फिर एक बार बीटा प्राप्त हो, एक बार फिर की चौड़ाई इतनी लगा, फिर जल में डुबाने पर, जल में डुबाए तो बीटा डैश हो जाएगी, इसको दोनों को डिवाइड कर दिया यहाँ पर 3/4, क्या हो जाएगी, तिहाई या एक 3/4 हो जाएगी, ठीक है, गुना हो जाएगी, यहाँ पर लिख सकते हैं। ये क्या करना आपको, यही करना होगा आपको, ठीक है। लगातार आ चुका है 2 साल से, इसको तैयार कर लेना। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये भी 2017 में, 2 प्रकाश तरंगों की तीव्रता का अनुपात 81:49 है, उनके आयामों का क्या अनुपात होगा, आयामों का क्या अनुपात, चूँकि हम जानते हैं तीव्रता समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है, किसके होती है, आयाम के वर्ग के होती है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या ले सकते हैं यहाँ पर इसको हम या इसको ले सकते हैं, या पहले लिख लीजिए, देखिए इसको ले सकते हैं I1, बहुत बार आपको अनसर्टेन में बताया था, I1/I2 ले सकते हैं, बराबर क्या ले सकते हैं, A1/A2 ले सकते हैं, इस पर स्क्वायर लगा हुआ तो पूरे पर स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। या यहाँ पर देखिए या ले सकते हैं, इसको हम क्या ले सकते हैं, A1/A2 का स्क्वायर इधर लिख लिया, उसको उधर भेज दीजिए, यहाँ पर I1/I2 का क्या लिख दिया यहाँ पर, I2, ठीक है। या देखिए ये A1/A2, इसको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, I1/I2, ये वर्गमूल है उसको उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इतना कर दिया, हमें दिया क्या है, 2 प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, यानी कि I1/I2 का कितना दिया है, या I1 अपन कितना दिया है, 81/49 दिया है यहाँ पर, ठीक है। और उनके आयामों का अनुपात क्या है, यानी कि A1/A2 बराबर इसका मान निकालना है। देखिए इसका मान A1/A2 बराबर I1 की अनुपात क्या मतलब क्या होता है, बट्टे, तो I1/I2 का मान कितना दिया है, बट्टे में समझिए लिखा होता है 81 बट्टे, यानी कि I1 का मान दिया है 81, I2 का मान दिया है 49, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 81 बट्टे इसका नाम I2 का क्या नाम है, 49 दे दिया यहाँ पर, इस पर लगा दिया अंडर रूट, तो 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है, 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है, तो 9:7 आ जाएगा। तो A1/A2 बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 9:7, एक क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा, कुछ नहीं किया, क्योंकि हम एक हमेशा ध्यान रखना फार्मूला, क्योंकि हमारे पास तीव्रता समानुपाती है वर्ग के होते हैं, आयाम के स्क्वायर के, ठीक है। तो इसको लिख दिया A1/A2, देखिए I1/I2, A1/A2, इस पर पूरे पर स्क्वायर लगा दीजिए स्क्वायर, बस इस पर ये बस वही बच्चों वाली हरकत, ठीक है। A1/A2 अंडर रूट हो जाएगा, उधर ले जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो I1/A2 का मान इतना दिया है यहाँ पर, चूँकि यह अनुपात लिख लीजिए, या इस टाइप से लिख सकते हैं I1/I2 का मान, ठीक है, कितना दिया है, रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड 81/49, इस टाइप से भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से इसका I1 का मान 81, I2 का 49 है, ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए लगातार ये भी 17-18 में आया हुआ है, 2 तरंगों के आयाम 4:9 में है, यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करें तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, देखिए दिया हुआ है 2 तरंगों का आयाम, भाई उल्टा पूछ लिया, देखिए A1/A2 का कितना दिया है, 4:9 दिया है अनुपात, यदि तरंगों व्यतिकरण करें तो महत्तम तथा न्यूनतम, महत्तम मतलब अधिकतम मतलब कि मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम, मिनिमम यानी कि न्यूनतम मतलब मिनिमम, इसका मान हमें वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, ठीक है। अब इसके लिए एक फार्मूला होता है, लिख लीजिए यहाँ पर, सूत्र याद करिए, वो वाला याद करना है, ये वाला याद कर लेना, AI मैक्सिमम अपन क्या होता है, I मिनिमम, क्या होता है, I मिनिमम बराबर क्या होता है, A1 प्लस का A2 इसका मतलब क्या होता है, आप चाहे A2 में से A1 घटा सकते हैं, या A1 में से A2 घटा सकते हैं, कोई एग्जैक्ट मान नहीं है, ठीक है। अगर बड़ा दिया हो, A1 का मान बड़ा है तो A1 में से घटा सकते हैं, और बड़ा A2 का मान नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तभी नेगेटिव आएगा तभी वो प्लस हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि स्क्वायर क्या कर देता है, प्लस कर देता है यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से हम चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए A1 का मान कितना दिया, यहाँ पर 4 और प्लस A2 का मान कितना दिया, 9, ठीक है, इसका स्क्वायर लगा दिया, डिवाइड बाई A1 का मान कितना दिया है, 4, ठीक है। यहाँ पर 4 माइनस का, या 9 माइनस का 4 लिख सकते हैं, 4 माइनस के 9, ठीक है, प्लस का आएगा हमेशा, नेगेटिव नहीं आएगा, तब भी प्लस का आ जाएगा, इस टाइप से चलिए, मतलब घटा रहे हैं यहाँ पर, या माइनस आप लिख सकते हैं A1-A2, तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब A1-A2 माइनस लगा दीजिए, तब भी कोई गलती नहीं होगी, इस टाइप से चिन्ह लगा देना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, I मैक्सिमम बट्टे I मिनिमम, देखिए 9 और 4 13 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 9 में से 4 का कितना बचेगा, 5, माइनस का बचेगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना 169, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। यही को होगा तीव्रताओं का अनुपात, या लिख सकते हैं I मैक्सिमम अनुपात I मिनिमम, क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आया हुआ पेपर में 2 बार ध्यान रखना।
अब देखिए इस क्वेश्चन को तीसरा है कि चौथा, तीसरा होगा। ठीक है, देखिए 17 और 2020 में आया हुआ है। देखिए 6000 एंगस्ट्रॉम का 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरण निर्वात में 1.5 अपनांक के माध्यम में प्रवेश करती है। माध्यम में प्रकाश की किरण 4 तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखिए दिया है लेमडा का मान कितना दिया है, 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है। कितना दिया है, 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम लिख लिया यहाँ पर। इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पर 6000 एंगस्ट्रॉम है या एंगस्ट्रॉम में रहने, यहाँ पर कोई अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक होता नहीं होता, रहने दीजिए, मत चेंज कर दीजिए चीज के लिए। जब अपवर्तनांक हो और लेमडा हो तो कभी मत चेंज करना, क्योंकि हम जानते हैं अपवर्तनांक का मात्रक होता ही नहीं, यूनिट होता ही नहीं। ठीक है, लेमडा का कितना दिया, 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है। एन की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पर, एन की वैल्यू कितनी दी गई, 1.5 दी गई यहाँ पर। ठीक है, अपनांक के माध्यम में प्रवेश करती है। माध्यम में प्रकाश की किरण की चाल तथा तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो प्रकाश की चाल यानी फर्स्ट पार्ट में निकालेंगे प्रकाश की चाल, बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सी अपन एन होता है, या सी बराबर न्यू एन बी होता है। तो बी बराबर ध्यान रखना, बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सी अपन एन होता है। ठीक है, सी का मान कितना दिया है, सी अपन एन। हाँ, सी का मान हम जानते हैं क्या होती है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है। 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। पॉइंट हटाइए, ऊपर एक जीरो बढ़ाइए। ठीक है, तो देखिए बी बराबर इसको लिख सकते हैं, बी बराबर लिख सकते हैं 30 बट्टे क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई लिख सकते हैं 10⁸ लिख सकते हैं। लिख सकते हैं 15 दूनी 30 बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 10⁸ हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। पहला आंसर हो गया। फिर देखिए तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तरंगदैर्घ्य के लिए लेमडा एम यानी कि तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। भाई एक फार्मूला बताया था तरंगदैर्घ्य यानी कि लेमडा डैश इसको मान सकते हैं। बताया था लेमडा अपन बहुत काम का फार्मूला है, अभी लिखवाया लेमडा अपन एन होता है। ठीक है, लेमडा डैश का फार्मूला देना लेमडा अपन एन। तो लेमडा का मान कितना दिया है, 6000 दिया है। कितना दिया है, 6000 डिवाइड बाई एन का मान कितना दिया है, 1.5 दिया है। कितना दिया है, 1.5। अब पॉइंट हटाइए, ऊपर जीरो बढ़ाइए, 15 से इसको उड़ाइए, 15 चौको 60 हो जाएगा, 4000 आ जाएगा। ठीक है, तो लेमडा डैश का मान कितना आ जाएगा, 4000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कितना सिंपल सवाल आया था, 2 साल आया लगातार। ठीक है, कितने साल आया, 2 साल। अब देखिए ये 2019 में आया हुआ है। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की 2 प्रकाश किरणें, मध्य कालांतर कितना है, 180 डिग्री है। उनके मध्य पथांतर क्या होगा, वेरी सिंपल। पथांतर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एक्स से। बहुत आपने क्लास 11th में क्वेश्चन लगाए होंगे पथांतर वाले। डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर, इसका मान निकालना है यहाँ पर। ठीक है, इसका मान क्या करना है, निकालना है यहाँ पर। और हमें चूंकि दिया है लेमडा का मान, क्या दिया है, लेमडा का मान। लेमडा का मान कितना दिया है, 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तरंगदैर्घ्य 2 प्रकाश किरणें, मध्य कालांतर किससे लिखते हैं, डेल्टा फाई से। डेल्टा फाई से लिखते हैं। डेल्टा फाई का कालांतर कितना दिया, 180 दिया है। कितना दिया, 180। ठीक है, डिग्री, इसको 180 का मतलब क्या होता है, पाई होता है। पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब पाई। ठीक है, क्या होता है, डिग्री में होता है, कितना होता है, रेडियन में होता है। ठीक है, इनके मध्य पथांतर क्या होगा, वही निकालना है पथांतर। इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, किसका फार्मूला होता है, इसका एक होता है कालांतर का फार्मूला होता है डेल्टा फाई। डेल्टा फाई बराबर क्या होता है हमारे पास, डेल्टा फाई बराबर होता है 2 पाई अपान लेमडा होता है, इंटू क्या होता है, डेल्टा एक्स होता है। ठीक है, अब देखिए डेल्टा फाई का मान कितना दिया है, पाई दिया है। पुट कर दीजिए, पाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई अपान लेमडा हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा कि नहीं। देखिए पाई से एक पाई उड़ा दीजिए, यहाँ पर काट दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, 1 बराबर बचा हमारे पास 2 अपन लेमडा। और लेमडा का 2 अपन लेमडा बचा, इंटू क्या बचा हमारे पास, डेल्टा एक्स बचा। देखिए चूंकि हमें डेल्टा एक्स का मान निकलना है तो इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास ये लेमडा है 2 × डेल्टा एक्स हो जाएगा। डेल्टा एक्स का मान निकलना है, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई का नीचे किसका है, डिवाइड का आ जाए, लेमडा बाई 2 हो जाएगा। लेमडा का मान दिया है 5000 दिया है, लेमडा का मान कितना दिया है, 5000 दिया है। 5000 बटे 2, 5000 का आधा कितना होता है, 2500 होता है। 2500 कितना आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा आपका, पथांतर हो जाएगा। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से फार्मूला लगाना है यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, 2017 में आया हुआ है। ठीक है, 59 से है, ध्यान रखना, कोई फालतू का सवाल नहीं है, बेकार का, सब काम के हैं ये। यदि संपूर्ण प्रयोग जल का क्या दिया है, NW यानी कि NW जल का अपवर्तन कितना दिया है, 4/3 दिया है, को डुबा दिया जाए तो कोणीय चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस टाइप से आपकी क्वेश्चन एक मिलेगा यहाँ पर, क्या यदि संपूर्ण प्रयोग जल यानी कि जल का अपवर्तन कितना दिया है, डुबो दिया जाए तो कोणीय चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया है NW यानी कि जल का अपवर्तनांक दिया है, कितना दिया है, 4/3 दिया है यहाँ पर। ठीक है, डुबा दिया तो कोणीय चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखते हैं भाई क्या पड़ेगा। चूंकि हम जानते हैं जल में डुबाने पर कोणीय चौड़ाई पहले लिख लीजिए, चूंकि लिखिए यहाँ पर, चूंकि ये लिखिए डायरेक्ट लिखिए, जल में डुबोने पर क्या, डुबोने पर कोणीय चौड़ाई, डुबोने पर कोणीय चौड़ाई, डुबोने पर कोणीय चौड़ाई मतलब कि
कोणीय चौड़ाई का थीटा डब्लू से लिखते हैं यहाँ पर। कोणीय चौड़ाई मतलब थीटा, डब्लू मतलब फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई मतलब डब्लू, चौड़ाई मतलब विड्थ, विड्थ मतलब चौड़ाई होती है, ठीक है। यानी कि डी थीटा डब्लू से लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, थीटा डब्लू। अब देखिए थीटा डब्लू, इसके लिए एक फार्मूला वही होता है। अभी लेमडा बराबर क्या होता है, लेमडा डेस अपन एन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा है तो क्या हो जाएगा ऊपर थीटा, यहाँ पर अगर यहाँ पर डब्लू मत लगा, डब्लू ना लगा तो डेस आप लगा लीजिए, तब भी जुगाड़ बन जाएगा। क्या लगा सकते हैं, डेस लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर थीटा, यहाँ पर आप डेस भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब डेस नहीं लगाना तो यहाँ पर चौड़ाई लिखा हुआ तो यहाँ पर डब्लू लिख दिया यहाँ पर। अगर यहाँ पर डेस भी लगा सकते हैं, इस टाइप से अभी फार्मूला हमने बनाया था इसका, यानी कि लेमडा बराबर लेमडा डेस अपन एन, डेस यहाँ पर थीटा अपन थीटा डेस अपन एन, ये भी आप लिख सकते हैं अपने सफिशिएंट के लिए, पर्याप्त के लिए, ठीक है, लिख सकते हैं आप। और ना लिखना चाहते हैं थीटा डब्लू लिख दिया यहाँ पर। इसके नीचे क्या आता है आप बताएंगे, आ जाएगा। अब देखिए थीटा अपन एन का मान कितना दिया है, एन डब्लू लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं, एन डब्लू दिया, एन डब्लू ये ना होता है एन लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एन डब्लू का मान कितना दिया है, 4/3 दिया है, ठीक है। इसको वही सेम टू सेम सवाल आएगा, 3/4 3/4 इंटू क्या हो जाएगा थीटा, 3 ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा, थीटा लिखा हुआ है। अब देखिए अब यहाँ पर 3/4, यहाँ भाई अगर इतना ही निकलना था, कितनी हो जाएगी 3/4, क्या हो गया 3/4 क्या हो जाएगा, अतः यहाँ पर लिखिए, अतः इतना आपको 3/4 गुना हो जाएगा, अतः कोणीय चौड़ाई प्रारंभिक चौड़ाई की इस चौड़ाई की क्या हो जाएगी 3/4 गुना हो जाएगी। अतः कोणीय चौड़ाई प्रारंभिक चौड़ाई की, यानी कि इनिशियल प्रारंभिक चौड़ाई, प्रारंभिक चौड़ाई की 3/4 गुना हो जाएगी, ठीक है। इतना आपको कर देना था। देखिए 2017 में क्वेश्चन ये भी आ चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5000, ये 2017-20 में ये भी आ चुका है, ठीक है। आप ये आंसर पेपर उठाना, एक एक सवाल चेक कर लेना, आपको सब सवाल मिलेंगे, आंसर उठाना और इसमें मैच करना मिल जाएंगे, ठीक है। कोई फालतू का यहाँ पर नहीं है। देखिए 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री पर अभिलंबवत पड़ता है। द्वितीय निविष्ट की कोणीय स्थिति तथा कोणीय उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई की गणना कीजिए, ठीक है। कोणीय स्थिति की लिखा होगा यहाँ पर, हाँ सही है। कोणीय स्थिति निकालनी है, सॉरी, यानी द्वितीय देखिए अभिलंबन पड़ता है, द्वितीय निम्निष्ट की कोणीय स्थिति तथा कोणीय उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई की गणना कीजिए। दो चीज़ें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है भाई, लेमडा वन दिया है यहाँ पर, लेमडा का वन कितना दिया है यहाँ पर 5000 एंगस्ट्रॉम दिया, 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में, क्योंकि हमारे पास देखिए हाँ इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 5 गुणा ले सकते हैं इसको 3, 5000 को 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। इतने तो आप समझदार हैं, क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेमडा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 × 10⁻, क्या बचेगा -7 बचेगा, मीटर बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए और कुछ यहाँ पर डाटा दिया, देखिए और क्या दिया एक्स्ट्रा, प्रकाश 3 × 10⁻4 माइनस क्या जाए सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री पर अभिलंबन पड़ते हैं। ई का मान दे दिया यहाँ पर, किसका मान दे दिया, ई का मान दे दिया है, सही है। ई का मान कितना दिया यहाँ पर लिख लें, ई का मान हमें दिया है यहाँ पर 3 × 10⁻4, किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है, माइनस का है। अब इसको किस में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, मीटर में करना चाहते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बताइए, यहाँ पर क्या करते हैं बोलिए, 10⁻⁻2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 10⁻⁻4 लिखा हुआ है, तो ई का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 गुणे कितना हो जाएगा, अरे सॉरी क्या कर रहे हैं यहाँ पर 3 × 10⁻⁻4 डबल वाला लिख लिया, ठीक है। 3 × 10⁻⁻4 लिखा हो, 10⁻�2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 10 -6 हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, मीटर में। कुछ नहीं किया, सेंटीमीटर को मीटर में, देखिए 3 × 10⁻⁻4 को जिम करते हुए लिखा और 10⁻2 से मल्टीप्लाई करते मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो 3 गुणे लिखा, 10⁻4 यहाँ पर, 10⁻2 यहाँ पर, कितना हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए यहाँ पर क्या निकालनी है, द्वितीय यहाँ पर निकालनी है, यहाँ पर देखिए अभिलंब द्वितीयक निम्निष्ट की कोणीय स्थिति, तो लिखिए यहाँ पर द्वितीयक निम्निष्ट की कोणीय स्थिति लिखिए यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट द्वितीयक स्थिति, द्वितीयक निम्निष्ट की कोणीय स्थिति, द्वितीयक निम्निष्ट की कोणीय स्थिति, द्वितीय निम्निष्ट की कोणीय स्थिति के लिए फार्मूला क्या होता है, कोणीय स्थिति के लिए एक फार्मूला हमारे पास होता है, बराबर क्या होता है 2, या यहीं पे लिख लीजिए, बराबर क्या होता है 2 λ/e होता है यहाँ पर, ठीक है।
तो बराबर क्या हो जाएगा 2 लेमडा का मान कितना दिया है यहाँ पर देख लीजिए, नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा आपको, कितना दिया है ई का मान, ई का मान कितना दिया 3 × 10 की पावर माइनस के 4, और लेमडा का मान कितना दिया ऊपर दिया है, लेमडा का मान दिया है 5 × 10 की पावर माइनस के 7, 5 × 10 की पावर माइनस के 7, 5 × 10 की पावर माइनस के 7 डिवाइड बाई ई का मान कितना दिखाया था अभी 3 × 10 की पावर माइनस के 6, 3 × 10 की पावर माइनस के 6। ठीक है, अब देखिए 5 दूनी 10, इसको आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेना है, इसको क्या कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना, कुछ कटेगा भी नहीं, यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, या देख लीजिए यहाँ पर बराबर देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 7 हो जाएगा यहाँ पर, बट्टे क्या लिखा हुआ 3 × 10 की पावर माइनस के 6 लिखा हुआ है, इसी को क्या ले सकते हैं, एक घटाइया पावर यहाँ पर बनोगी, कितना बचेगा 10 की पावर माइनस के 6 बट्टे का बच्चे कितना बचा 10 की पावर माइनस के 6 बचा, 10 की पावर माइनस 6 से 6 उड़ा दीजिए, कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब क्या होगा रेडियन, कोणीय स्थिति लिखे हुए तो रेडियन लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, R फॉर रेडियन है, यहाँ पर क्या है रेडियन, R फॉर रेडियन। ठीक है, रेडियन ये क्या होगा फर्स्ट आंसर होगा। फिर क्या पूछा गया हमसे, फिर पूछा गया कोणीय उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई लिखिए, यहाँ पर कोणीय उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई सेकंड पार्ट लिखिए, सेकंड पार्ट कोण केंद्रीय उचिष्ट केंद्रीय लिखा हो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोणीय उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है यहाँ पर केंद्रीय लिखा हुआ पर कोणीय उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई बराबर केंद्रीय होगा, देख लेना आंसर पेपर में केंद्रीय होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा केंद्रीय, यहाँ पर लिख लेना केंद्रीय। ठीक है, गलत लिख गया हमसे, केंद्रीय होगा यहाँ पर, केंद्रीय उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई होती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, देखिए यहाँ पर केंद्रीय उचिष्ट की केंद्रीय उचिष्ट क्या होता है, केंद्रीय उचिष्ट छुटा उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई किससे लिखते हैं 2 थीटा ले सकते हैं। ठीक है, 2 थीटा से, तो क्या हो जाता है 2 लेमडा बाई ई हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई लेमडा का मान कितना दिया था 5 × 10 की पावर माइनस के 7, देख लेना 5 × 10 की पावर माइनस के 7 अभी दिखाया था, इसका मान कितना 3 × 10 की पावर माइनस के 7, देख लेना 3 × 10 की पावर माइनस के 6, या यहाँ पर देखिए वर्ड और था हमारे पास, देखिए डाट या यहाँ पर, हाँ यहाँ पर 2 लेमडा बाई ई, हाँ यहाँ पर 2 थीटा से लिख दिया, यहाँ पर 2 लेमडा बाई, तो यहाँ पर मान तो सेम ही आएगा, यहाँ पर वही काम किया 2 लेमडा बाई, यहाँ पर है 2 लेमडा बाई, यहाँ पर वही आएगा, कितना आएगा 2 थीटा बराबर, इसी को सोल्व किया था, कितना आया था 1/3 आया था। ठीक है, 1/3 आया था, इसको अगर आप भाग करेंगे इतना आ जाएगा 0.33 रेडियन आ जाएगा, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा आपका आंसर होगा, इस टाइप से करना था यहाँ पर। देखिए लगातार 2 वर्षों में आया हुआ, ध्यान रखना। अब देखिए लगातार आया 19 और 20 में आया हुआ है। देखिए एक प्रकाश निर्वात में यन अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है, यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगुना हो तो अपवर्तन कोण का मान यन के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या अपवर्तन कोण का मान यन के पदों में ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है हमारे पास, चूँकि ये क्या कह रहा है, एक प्रकाश किरण निर्वात से यन अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है, यदि आपतन कोण किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से करते हैं, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण का दुगुना हो जाता है। अपवर्तन कोण किससे लिखते हैं 2r का क्या हो जाता है दुगुना हो जाता है, दुगुना कर दिया। ठीक है, फिर देखिए दुगुना हो जाता है तो अपवर्तनांक कोण का मान n के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करेंगे अपवर्तनांक कोण का मान n के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो स्नेल का नियम क्या होता है, n बराबर क्या होता है फॉर्मूला, n बराबर होता है साइन आई अपतन कोण कीजिएगा बटे अपवर्तन कोण कीजिए, परावर्तन कोण कीजिएगा। साइन आई बटे साइन आई बराबर क्या होता है, साइन आई का मान कितना दिया है sin 2r दिया है, कितना दिया है sin 2r डिवाइड बाई क्या हो जाएगा sin r हो जाएगा। ठीक है, r हो जाएगा। अब देखिए sin 2a का फार्मूला आपने बहुत पढ़ा होगा, क्लास 11th में पढ़ा होगा, मैथ्स हो गया आपके पास, तो sin 2r इसी में पढ़ा। sin 2 का फार्मूला क्या होता है, sin 2a लिख दिया, sin 2a का फार्मूला क्या होता है 2 sin a इंटू कोस a, बहुत काम का याद कर लेना, sin 2a इंटू कोस a होता है। ठीक है, तो n बराबर यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए sin 2a, a मतलब कि 2r हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2r, sin 2a मतलब 2 sin r इंटू कोस r हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ ये थीटा चेंज होगा, यहाँ पर r है तो r हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज डिवाइड बाई क्या हो जाएगा sin r हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा sin r से sin r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा 2 कोस r आ जाएगा, या लिख सकते हैं या n बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर n बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 कोस r आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर r अब क्या ज्ञात करना था, अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करना, तो यहाँ या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हाँ कोस r का मान निकाल लीजिए, कोस r का मान कितना आ जाएगा नीचे आ जाएगा डिवाइड में n/2 आ जाएगा, हमें निकालना है अपवर्तन कोण का n का मान निकालना है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा इनवर्स में हो जाएगा, कोस इनवर्स हो जाएगा n/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास दिस इज आंसर, दैट इज आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब देखिए लगातार आया हुआ 17, 19, 20 सेम टू सेम सवाल है, अभी लगवाया था पीछे, लगा लेना आप। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 6 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री पर अभिलंबित पड़ता है। यहाँ पर उसमें क्या पूछा गया था, द्वितीयक पूछा गया था, शायद द्वितीयक ही पूछा गया था, उसमें देख लेना यहाँ पर। उसमें क्या पूछा गया था, द्वितीयक पूछा गया था, यानी कि द्वितीय लिखा हुआ था, देखिए हाँ द्वितीय लिखा हुआ था उसमें। द्वितीय निविष्ट की कोणीय स्थिति तो केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई की गणना कीजिए। वहाँ पर जो हम जहाँ पर 2 लिख रहे थे, यहाँ पर कहाँ लिख रहे थे 2, वहाँ पर आप क्या कर देना है, आपको 3 कर देना है यहाँ पर, ठीक है। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के लिख सकते हैं 3 लैम्डा बाई ई हो जाएगा, ठीक है। वही सेम टू सेम सवाल है, आप लगाना, अगर नहीं लगा रहा तो कमेंट करना, लगवा देंगे यहाँ पर। जहाँ पर 2 लिख रहे थे वहाँ पर 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लगा लेना, आप क्या कर लेना, लगा लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आ चुका है, 17, 19, 20। जहाँ पर लिख रहे थे फार्मूला, क्या लिख रहे थे यहाँ पर, एक फार्मूला हम लिख रहे थे शायद, थीटा बराबर यानी कि 2 लैम्डा बाई ई लिख रहे थे हम, 2 लैम्डा बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की जगह पर सिर्फ ओनली क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा बाई ई हो जाएगा, ठीक है। 3 लैम्डा बाई ई सेम टू सेम आ जाएगा क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। तृतीय निविष्ट की कोणीय स्थिति क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3 लैम्डा बाई, ये फार्मूला करना, वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। फिर पूछा गया था हमारे पास स्थिति केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई का फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, 2 थीटा बराबर हो जाएगा, सेम टू सेम क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा बाई ई हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में ये फार्मूला लगाएंगे 3 लैम्डा बाई, सेकंड पार्ट में ए लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, कर लेंगे क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को 10वां होगा शायद, ठीक है। यंग के प्रयोग में 5000 अष्टांग तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयोग करने पर दीप्त पिंड की चौड़ाई 0.75 mm प्राप्त होती है, ठीक है। यदि पूरा उपकरण 1.5 अवतंग वाले द्रव में डुबा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी रह जाएगी। रिसेंटली में आया हुआ है, क्या आया हुआ, 19 में आया हुआ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ, हमने आंसर पेपर में 19 में देखा है। देखिए यहाँ पर चूंकि हमें दिया है, क्या दिया है, गिवन दैट यंग के प्रयोग में, क्या यंग के प्रयोग में 5000 अष्टांग तरंगदैर्घ्य, यानी कि तरंग यानी वेवलेंथ मान लीजिए इसको लेमडा 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितना दिया है, 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, तरंगदैर्घ्य प्रकाश प्रयोग करने पर दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई किसे लिखते हैं, डब्लू मान लीजिए W1 का मान कितना दिया है, 0.75 m दिया है, मिलीमीटर यानी कि mm दिया है, ठीक है। यदि पूरा उपकरण 1.5 अवतरंग वाले द्रव में डुबा दिया जाए, किसमें डुबा लिक्विड में डुबा दिया जाए, तो n का मान कितना दिया है, 1.5 दिया है। डुबो दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी रह जाएगी, ये यहाँ पर बताना है। वही फार्मूला यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर अगर डेस नहीं लिया तो यहाँ पर लेमडा 1 लिया, अगर लेमडा आपको सिर्फ ओनली लेमडा लेना है, वही फार्मूला आप आ रहा है, ठीक है। तो लेमडा 2 लगा दीजिए यहाँ पर, लेमडा 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेमडा 1 अपन n। अगर आपको यहाँ पर सिर्फ ओनली लेमडा लेना तो लेमडा अपन लेमडा डेस हो जाएगा, जिस तरह से पीछे कर चुके हैं, फार्मूला लगा चुके हैं, ये लिख लीजिए। और तरीके से लेमडा 2 बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा 1 अपन n हो जाएगा, ठीक है। लेमडा 1 अपन n का मान कितना दिया है, 1.5 दिया है, यहाँ पर कितना दिया है, पॉइंट हटाइए, ऊपर से 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 बटे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, लेमडा 1 हो जाएगा। 5 से इसको उड़ा दीजिए, 5 में 10 हो जाएगा, 5 में 15 हो जाएगा, ठीक है। तो लेमडा 2 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2/3 आ जाएगा, यहाँ पर लेमडा 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेमडा 1। अब देखिए लेमडा 1 को इधर लाना चाहते हैं हम, ठीक है, यहाँ पर ले आए तो लेमडा 2 अपन क्या आ जाएगा, लेमडा 1 आ जाएगा। इस मल्टीप्लाई का यहाँ पर है, नीचे आ जाए डिवाइड का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा, यहाँ पर हो गया 2/3, हो गया 2/3। इसको डाल दीजिए समीकरण 1, डाल दिया समीकरण 1। आप जानते हैं फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला, वही फार्मूला सेम टू सेम क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या होता है, डी लेमडा बाई स्मॉल डी होता है, यहाँ पर 1 लिया तो यहाँ पर लेमडा चेंज होता है, नहीं चेंज होगा, बताया था हमने, बता चुके हैं, फिर बता दिया यहाँ पर, ठीक है। द्रव में डुबाने जब सिर्फ क्या होता है, लेमडा चेंज होगा, लेमडा 1 अपन डी, इसको डाल दिए समीकरण 2। अब इसी प्रकार W1 और इसी प्रकार W2 निकाल लीजिए, चूंकि हमारे पास वेवलेंथ 2 है, यहाँ पर W2 बराबर क्या हो जाएगा, डी लेमडा 2 हो जाएगा, यहाँ पर लेमडा चेंज होगा, बाकी सब HT। समीकरण क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समीकरण 3 बटे समीकरण 2 लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, समीकरण 3 बटे समीकरण 2, समीकरण 3 बटे समीकरण 2 लिख दिया यहाँ पर। समीकरण 3 हमारे पास क्या है, यहाँ पर W2 ऊपर है, नीचे क्या है, W1 है, यहाँ पर समीकरण 3 क्या है, डी लेमडा 2 डिवाइडेड बाई डी, डिवाइडेड बाई W1 क्या है, डी लेमडा 1 अपन डी, इसको उल्टा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, उल्टा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी लेमडा 2 हो जाएगा, अपन डी लिखा हुआ है, बोल रहे हैं आप सही से लिखना, डी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डी लेमडा 1 छूट क्यों रहा है, डी लेमडा अपन क्या हो जाएगा, कैपिटल डी लेमडा 1, ठीक है, डी है। अब देखिए लेमडा 1, देखिए डी से डी कैंसिल आउट, डी से डी कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, W2 अपन W1 बचा, बराबर क्या बचा हमारे पास, लेमडा 2 अपन लेमडा 1 बचा। लेमडा 2 अपन लेमडा 1 का मान कितना लिखा, समीकरण 1 से 2/3 लिखा, समीकरण 1 से लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, 2/3 लिखा यहाँ पर। अब देखिए W1 की अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं उधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, W2 बराबर क्या हो जाएगा, अरे सॉरी, देखिए W2
W2 बराबर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा W1 हो जाएगा। अब देखिए 2/3 W1 का मान कितना दिया देख लेना, 0.75 था, वो पता भाई दिखा देंगे 0.75। अब इसकी मल्टीप्लाई इसको काटिए, यहाँ पर किसने किससे कट जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, काटिए इसको, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 बच गया तिपच 15 हो जाएगा, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 25 से 0.25, 25 से इसकी मल्टीप्लाई कर दिया, 25 दूना 50 हो जाएगा। यहाँ पर W2 बराबर क्या आ जाएगा 50 हो जाएगा, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा, किस में आ जाएगा मिलीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं किया, इसकी मल्टीप्लाई हमने क्या कर दी इधर कर दी, W1 का मान ऊपर दिया, इसकी काटा पीटा, W2 का मान इतना 0.550 हो गया। यहाँ पर देखिए W1 का मान ये दिया है, इस टाइप से हमको कर देना है, वो आंसर नीचे हो गया। यहाँ पर कोई कठिन क्वेश्चन है, देखिए 10 क्वेश्चन हो गए हैं, बहुत मेहनत लगी इसको लिखने में, ध्यान रखना। यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। इस टाइप से आपको करना क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है, सब आए हुए हैं पेपर में, इसी से फंसेंगे देख लेना, ठीक है। एग्जाम में बार बार आए हुए सब आते हैं, देख लेना, मिला लेना आंसर पेपर, ठीक है। इस टाइप से आपको करना है। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका होगा, ध्यान रखना। अगर यहाँ पर लिखा नहीं है, सिर्फ 17 तक दिए, 17 में तो आ रहे हैं, 18 में आया, 19 में आया और पीछे आया वो क्वेश्चन में आया हुआ, ठीक है। ये पता नहीं कब आया है, ठीक है। ठीक है, आप देख लेना। यहाँ पर इस टाइप से करना है क्वेश्चन को हमें।